अर्पण शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जिला पुंछ में आज चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा करवाई गई इस लोक अदालत का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तासी राबस्तान की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें कि न्यायपालिका से जुड़े अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। लोक अदालत में एक्सीडेंटल मामलों का निपटारा कर पीड़ितों को राहत पहुंचाई गई। चीफ जस्टिस ने अपने संबोधन में लोक अदालतों की विशेषता को उजागर करते हुए लोगों से इनका लाभ लेने का आह्वान किया। For sparing their valuable time to come over all the way to the High Court of Duty of Jammu and Kashmir and Ladakh under the dynamic leadership of timely है। I end up। हाई कोर्ट के आसपास कुछ डिस्ट्रिक्ट में न रहते हुए कम से कम दूर दराज डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हर दिन कोई पहुंच पाते हो वहां जाके ज्यादा काम ना भी कर पाते हो, लेकिन कम से कम इतने सुंदर जाते हैं कि लोगों को आवाम को पता चलता है कि लोगों का गला जी है, देश में चीज लिखे जा रहा है, इसको भेजे जा रहे हैं, उसका मतलब इसका कोई वैल्यू होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके पहुंच में आया। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे समय मिले तो मैं मेजोरिटी से भी होते हो जाऊंगा, उनको मैंने कहा। देखिए, अब हमारा हिंदुस्तान के कानून काफी चीजें हमें इसमें बदलते हुए देख रहे हैं और बदल चुके हैं। जब हमारे कोर्ट से जो ट्रायल होते हैं, जम्मू में भी आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जम्मू जिले के प्रशासनिक जज जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में अतिरिक्त सेशन जज रजनी शर्मा और पीठासीन अधिकारी सीएल बवोलिया भी मौजूद थे। इस लोक अदालत में करीब 60 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें से एक्सीडेंटल और अन्य मामले शामिल थे। इसमें जो है हमने काफी अभी तक डिस्पोजल निकाल दिया है, जिसमें हमारी 47 जो है केस के सामने डिस्पोज आप किए हैं विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, बोथ द पार्टीज। और स्पेसिफिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें हमारी इंश्योरेंस कंपनी और बुकला साहबान का अहम रोल रहा है। और मैं कहती हूँ कि विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द लॉयर्स एंड द इंश्योरेंस पार्टीज, insurance companies or representing by the advocates, and one of the advocates Ms. Himani Upal for the insurance company जो मेरे पीछे खड़ी हैं, मैडम का काफी योगदान रहा है इसमें। मनोज महाजन एडवोकेट है जो इंश्योरेंस कंपनी के हैं, उनका बहुत योगदान रहा है। और हर वकील ने मेरे तहदिल से हर वकील का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और पार्टीज का भी जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, और वकीलों का भी जिन्होंने मेरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट इम्पोज किया। और हर आगे आके कि मैडम ये केस की शटल कर दीजिए, आप पार्टीज आर प्रेजेंट। और पार्टी से ये नहीं कि वकीलों के कहने से ही, लेकिन पार्टी इसकी सेटिस्फाइड है। देखते हैं कि हम वो तो उनकी जो कमी हुई है घर में, हम उसको पूरी तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा मुख्य लोग में जो हमारे जो क्लेम्स के चीज होता है, हमारा मुख्य ये होता है कि हम कम से कम जितना पॉसिबल हो सके तो उस लाश को कवर किया जाए, उस फैमिली जो है दोबारा अपने उस माहौल में आ सके। तो ये हमारा मकसद है, उनको ये क्लेम देने का। रही बात लोक अदालत की, अगर हम आप ट्रायल करते हैं किसी केस को, अगर किसी प्रोसेस करते हैं तो इट टेक्स टाइम टू डिसाइड। तो लोक अदालत में जब हम पार्टी को बुलाते हैं, पार्टी के बीच में बैठते हैं, उनकी परेशानी पूछते हैं, और परेशानी पूछने के बाद हम कोशिश करते हैं कि उनसे परेशानी को दूर किया जाए। मतलब आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो लोग जल्दी अपने केस सेटल कराना है, लोक अदालत का बेस्ट प्रोसेस जिसमें आप
मतलब दोनों बैठ के, जिसमें कोई भी बंदा हारता नहीं है और जीतता नहीं है, क्योंकि दोनों की रजामंदी से होता है। जैसे ऐसे जी वाले केस भी 4-4 साल और चलने थे, तो जो इन्होंने आज ही सेटल करवा दिए, तो समझो 4 साल एक तो लोगों का टाइम बचा। अगर बाई चांस इनको 1.25 करोड़ मिला है, हो सकता है इसके बाद इनको 10 लाख अगर ज़्यादा भी मिलता तो 4 साल के बाद मिलना था, तो इसका इंटरेस्ट ही अभी जो हमको मिलेगा, इसका इंटरेस्ट ही 4 साल में से ज़्यादा बन जाना। इसलिए लोग अदालत है जो बेस्ट प्रोसेस है, जिसमें मतलब फटाफट बंदे को इंसाफ मिलता है और दोनों कोई भी पार्टी ऑफेंडर नहीं फील करती। तो इनका जो आज का जो बड़ा जो खास जो प्रोग्राम हुई था, तो जितने भी केसेस हैं, ज़्यादातर एमएसटी के बैंक केसेस और छोटे केसेस जो आपस में छोटे छोटे होते हैं, उन सबको सेटल करना। तो मैक्सिमम जो केसेस हैं हमारे निकल जाते हैं। मुझे आई थिंक बेटर वे टू फॉलो द। राजौरी के कंडी बढ़ाल इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 परिवारों की 6 मौतों के कारण जांच की जा रही है। मौजूदा समय में हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है और देश के कई बड़े स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञों की अलग अलग टीमें जम्मू पहुंच चुकी हैं, जो कि इन मौतों के कारणों का पता लगाने में जुट गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कंडी बढ़ाल से ऐसा कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जम्मू के जीएमसी में एक बच्चे और एक महिला का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। इसके अलावा 2 लोग जीएमसी राजौरी में भर्ती करवाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कई विशेषज्ञ जम्मू पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जीएमसी जम्मू और जीएमसी राजौरी की टीमें भी कंडी बढ़ाल में डेरा डाले हुए हैं, जिसमें कि वहां पर 1800 यानी कि 1800 लोगों की स्क्रीनिंग कर ली है। Things are totally under control and जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जीएमसी के एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, जीएमसी राजौरी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक टीम बनाई है, कंबाइंड टीम बनाई है और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग की एग्जैक्ट कॉज क्या है। और फॉर द टाइम बीइंग जो हमारी जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, उसमें कुछ लग रहा है कि कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, लेकिन अभी इस पर काम करना बाकी है। उसकी एक्सपर्ट्स की हेल्प लेने के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो आज जम्मू में पहुंचे हुए हैं। सीजीआई चंडीगढ़ से टीम आई हुई है और एनसीडीसी जो नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर दिल्ली से, वहां से टीम आई हुई है। हु आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो जो वायरस आउटब्रेक है या कोई टॉक्सिन्स हैं, तो हमें कुछ टाइम चाहिए होगा इसको फाइनलाइज करने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, उसके बाद कोई केस ज्यादा नहीं आया है और आउटब्रेक अगर है भी है, दैट इज वेल अंडर कंट्रोल। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम 2 दिन से वहां बैठी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि 1800 जो उस एरिया के सारे लोगों को स्क्रीन किया है फॉर एनी एबनॉर्मल सिम्टम्स लाइक फीवर, बॉडी एक्स, जो इनिशियल सिम्टम में या कोई ड्राउजी हो रहा है या कुछ वहाँ का स्टाफ मेंबर या उसके पॉपुलेशन में कोई आदमी, लेडी या बच्चा कोई इसको एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सो फार वी हैव बीन वेरी हैप्पी टू टेल द प्लीज टू टेल दैट कि हमें ऐसा सिम्टम नहीं मिला। फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वी एश्योर यू दैट द अगर एपिडेमिक अगर है भी है, इट इज वेल अंडर कंट्रोल। इट विल कॉज ए स्मॉल आउटब्रेक विच इज वेल अंडर कंट्रोल एंड उसके अलावा नए केसेस कोई नहीं आए हैं। एंड वी आर ऑन द जॉब। एक्सपर्ट टीम चाहिए होंगे, जो सारे इनके मटेरियल्स होते हैं, स्क्रीशंस होती हैं, सलाइवा होता है, नेजल स्क्रीशंस होती हैं, या जो बॉडी का ब्रेन का फ्लूइड होता है, उसको एनालाइज किया जाता है। तो कोई वायरस तो नहीं एब्डोमेनल उसमें आया, कोई उसमें टॉक्सिन्स तो नहीं आई, तो दैट विल टेक सम टाइम। बट इन द मीनवाइल हम यही बताना चाहते हैं कि थिंग्स आर वेरी वेल अंडर कंट्रोल एंड दिस इज ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। नो न्यू केसेस हैव बीन डिटेक्टेड एंड भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को उसके चुनावी वादे याद दिलाते हुए उन्हें पूरा करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक सरकार का गठन हुए अब करीब 2 महीने का समय हो चुका है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक अपने वादे पूरे करने में असफल साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी की नेता पूर्णिमा शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए एक वादे का हवाला देते हुए ये बताया कि उन्हें पूरा करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है। ट्रस्ट का गठन, जैसे कि हमारी 200 यूनिट बिजली जो है वो परिवारों को मुफ्त मुहैया करवाई जानी चाहिए थी,
लॉन्ग पेंडिंग जो हमारे बिल्स थे हमारे बिजली के, उनकी वन टाइम सेटलमेंट होनी थी। 5,000 रुपए की अनुदान राशि हमारे हर एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो मुखिया महिला रहेगी उसको प्रतिमाह देने का जो वादा किया गया था। और हमारी राज्य स्वास्थ्य समिति का गठन करने का बोला गया था, जिसमें हमारी हार्ट, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक मेडिकल ट्रस्ट का गठन किया जाना था, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए की अनुदान राशि उसमें दिए जाने के लिए कहा गया था। ग्रामीण एवं मोहल्ला स्तर पर हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स को खोलने का उन्होंने इमरजेंसी जो सुविधा या बेसिक जो हमारी हेल्थ नेसेसिटीज रहती हैं उनको देने का उन्होंने जो वादा किया था। हमारे पीडीएस की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी जो शॉप्स है वो जन जन तक उनकी एक्सेसिबिलिटी में रहे, ऐसा उनका कहा गया था। और उसमें भरपूर हमारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति ना हो, ऐसा भी उन्होंने वादा किया हुआ था। हर प्रति व्यक्ति 5 किलो का जो राशन, 5 किलो का जो आता है चावल जो दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर 10 किलो करने की उन्होंने जो हमारी से बात होती थी उस पर उनका ध्यान केंद्रित करवाने का प्रयास करूंगी। ऐसे कई वादे उन्होंने किए थे, जैसे कि हमारी पेंशन की जो अनुदान राशि है उसको बढ़ाकर 3,000 रुपए की राशि करना उन्होंने निश्चित करवाया गया था। या हमारी जो पेंशन भोगियों का जो मेडिकल भत्ता है वो 300 से 1,000 करने का उन्होंने जो बात कही हुई थी। ऐसे कई ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनसे अनुग्रह करूंगी कि हमारी सीएम सरकार या उनकी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है इन पर अपना ध्यान देकर जल्द से जल्द जो कॉमन। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल को दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में इसी प्रारूप के अनुसार चुनाव करवाने की जरूरत पर बल दिया। पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बिल को लेकर अपना पक्ष रखा है। आप भी सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि नॉर्मली भी अगर आप देखें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत है। 5 साल के 5 साल अगर आप देखें तो इलेक्शन मोड में हम लोग रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा साल या ऐसा कोई महीना होगा जहां पर हमारी हिंदुस्तान के अंदर किसी स्टेट में या किसी यूटी में चुनाव ना हो रहे हो। जब ये हिंदुस्तान में 5 के 5 साल अगर चुनाव में रहेगा तो तरक्की कैसे होगी, सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन है उसको साल में 5 साल में एक बार करवाया जाए और उसके बाद पूरे 4 साल के लिए जो है देश जो है उसी चीजों के ऊपर काम करे जिससे देश आगे बढ़ सके। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का ये इसीलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इतनी बड़ी जमहूरियत के अंदर नीड रिपोर्ट 90 या 100 करोड़ लोग जो है वो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इतना बड़ा एक्सपेंडिचर, इतना बड़ा जो सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर होता है, इसको एक बार वन टाइम एक्सपेंडिचर अगर हम करेंगे तो काफी हद तक इसको कंटेन कर सकते हैं और ये जो पैसा बचेगा ये हम देश की अपलिफ्टमेंट के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए लगा सकते हैं। इसलिए नीड ऑफ द आवर जो है वन नेशन वन इलेक्शन है। और ये जो सारी की सारी व्यवस्था थी ये आजादी के बाद कुछ इस तरह की थी, लेकिन जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाना शुरू की, 90 से ज्यादा बार उन्होंने अलग अलग स्टेटों की जब सरकारें गिराई तब ये सिचुएशन सारी चरमरा गई और हम वन नेशन वन इलेक्शन से धीरे हो गए, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम उठाना पड़ी। लेकिन अब जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया बहुत जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन के हम अग्रसर होंगे और ये देश जो है वो दुनिया का सबसे सफल, सबसे अच्छी इकोनॉमी वाला बन। केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए मुगल रोड विभाग ने पीर की गली से लेकर शोपियां तक सड़क मार्ग को ग्रेस के हवाले करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। हालांकि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी ग्रेस के अधिकारी मुगल रोड के इस हिस्से को अभी तक अपने नियंत्रण में नहीं ले पाए हैं। मुगल रोड विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज कुमार ने बताया है कि ग्रेस के दुलमुल रवैये के बावजूद भी मुगल रोड का मैकेनिकल विंग जो है वो पीर की गली तक बर्फ हटाने में जुटा हुआ है। मुगल रोड का ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गजट नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें ये डायरेक्शन दी गई थी कि ये मुगल रोड जो है ये ग्रेस अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दी जाएगी।
तो पीर की गली से लेके शोपियां वो ग्रिफ वालों ने टेक ओवर कर ली है, पर यहाँ की प्रोसेस हमने उनकी जो रिक्वायरमेंट थी सब कुछ उनको दे दिया है। अब वो इसमें लेने में थोड़ा डिले कर रहे हैं, वो क्यों डिले कर रहे हैं वो वही जानते हैं क्या वजह डिले करने की। तो फिर भी मीनवाइल हम जो है जो तब तक जो बर्फ है, हमारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है वो बर्फ उठा रहा है और हम जो साल स्प्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे मैकेनिकल विंग ने वहाँ पीर की गली तक बर्फ उठा ली है और हम लोग जो स्नो अभी भी हमारे लड़के वहाँ पे वो अपना साल स्प्रेड कर रहे हैं ताकि कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना हो। और बाकी मेरी ये रिक्वेस्ट है जो लोग वहाँ पे कम्यूट करेंगे कि वो बड़ा कॉन्शियसली जाएं। बाकी ये तो ट्रैफिक वालों ने डिसीजन लेना है कि गाड़ियाँ छोड़नी है नहीं छोड़नी है। सेफ्टी सब। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन से उधमपुर को हटाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज रेल मंत्रालय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधायक भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर पाए हैं। वहीं उधमपुर के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है और बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन में उधमपुर शब्द को नहीं जोड़ा जा रहा। ये 8/1/2024 को ऑर्डर निकाला था, जिस ऑर्डर में लिखा गया है मातेर कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन। इसमें मेंशन भी किया गया, फिर भी अभी तक यहाँ पे कहीं उधमपुर का नाम नहीं है। इसकी परमिशन है ये नहीं लगाया गया, हमसे परमिशन मांगी जा रही है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक साहब है जो कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बाकी सब लोगों उन्होंने कहा कि अनपढ़ लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं। और हम पढ़े लिखे विधायक साहब को हमने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने कहा था कि मैं कुछ दिन पहले मैंने सफर किया है और टिकट में उधमपुर का नाम आ चुका है। और मैं उन पढ़े लिखे विधायक साहब को मैंने कल रिक्वेस्ट की थी मीडिया के माध्यम से कि विधायक साहब आप भी यहाँ पे तशरीफ लाइए, कल हमारा प्रोटेस्ट है और आप टिकट बताइए जो आपने कहा था कि उधमपुर का नाम आया है। अगर टिकट में उधमपुर का नाम होगा तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विधायक साहब को पता है, पढ़े लिखे विधायक साहब को, कि उन्होंने सफेद झूठ बोला। अगर ऐसा झूठ बोला है कि नाम आ चुका तो जनता से उनको माफी मांगनी चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि माफी मांगे। और रेलवे प्रशासन व रेलवे मंत्रालय व सरकार, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई एक बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे कि हम कोई भीख मांग रहे हैं, हमें कोई गिफ्ट दे रहे हैं। हमारा उधमपुर का नाम ही था, इन्होंने उधमपुर का नाम हटाया। जो तुषार महाजन, शहीद तुषार महाजन है, वो हमारे उधमपुर का बेटा जिसे शहादत दी है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। उनके नाम से रेलवे स्टेशन है। दुखी इस बात का है कि उनके नाम के आगे से समाज कल्याण विभाग द्वारा उधमपुर के मिडिल स्कूल बाढ़िया में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के कुछ जरूरतमंद बच्चों में जहां कुछ सामान का वितरण किया गया, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को बाल श्रम और कुछ योजनाओं के प्रति भी जागरूक किया गया। जो हमारा आज का प्रोग्राम था ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाड़िया में था। अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमारी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन थी नीडी बच्चियों के लिए और साथ में एक अवेयरनेस थी। हमारे साथ वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन जुड़े थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से और चाइल्ड हेल्पलाइन जुड़े थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। तो हमारा मेन टॉपिक जो था वो था चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चियों को और बच्चों को अवेयर करना कि चाइल्ड लेबर क्या है, इसके बारे में बताना। चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ कोलैब था हमारा प्रोग्राम और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की क्या स्कीम्स हैं जो कि लोगों के लिए हैं, बच्चियों के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, उनकी अवेयरनेस जनरेट करना। हम हर एक स्कूल कवर कर रहे हैं। आज जो हमारा मेन स्कूल टारगेट था वो था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाड़िया। तो मेरे साथ हेड मास्टर मैम जुड़े हैं स्कूल के, मैं इनका भी बड़ा बड़ा थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने हमें अपने स्कूल में आने का मौका दिया और हमने यहाँ पे बच्चियों को डिस्ट्रीब्यूशन भी की है और साथ में अवेयरनेस भी जनरेट की है अंडर बेटी बचाओ। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस लौटाने की मांग को लेकर जम्मू में आज प्रदर्शन किया। शिवसेना ने काली पट्टियां बांधकर अपने गुस्से का इजहार करते हुए केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने आरोप लगाया कि संसद के शीतकालीन सत्र में भी इस मामले पर सरकार जो है
वो कोई बातचीत नहीं कर पाई है और क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी ने इस प्रोटेस्ट के दौरान आप सुनिए। राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों को लेकर जो है कहीं ना तो सदन के अंदर ना ही सदन के बाहर कोई आवाज बुलंद की जा रही है। आज हम जम्मू कश्मीर की तरफ से, जनता की तरफ से, प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से एक बार फिर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को जो है वो राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। अब तो हालत ये हो चुकी है कि हमें सब लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कहीं जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल होने के कारण तो बीजेपी के और केंद्र सरकार के नजरअंदाज रवैये का शिकार तो नहीं हो रहा। आज हम यहाँ से इंडिया गठबंधन से भी जो है अपील करते हैं कि एकजुटता के साथ जम्मू कश्मीर के ऊपर भी जो है वो आवाज बुलंद करें ताकि जम्मू कश्मीर को उसका जो है राज्य का दर्जा मिले। अगर अगले कुछ दिनों के अंदर सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया, सकारात्मक कार्रवाई के संकेत नहीं मिले तो शिवसेना और तमाम जो है संगठन मिलकर हम जो है एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो। वहीं पशुपालन विभाग द्वारा रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को कई किस्म के संसाधनों की आपूर्ति की जा रही है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा जम्मू के मंडाल ब्लॉक के हक्कल गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहां पर बल्क मिल्क कूलर यूनिट मुहैया करवाया गया। इस पूरे यूनिट की कीमत 42 लाख रुपए बताई गई है। विभाग के निदेशक डॉक्टर वहीदा प्रवीण ने आज ये बल्क मिल्क कूलर इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को सौंपा और अपनी शुभकामनाएं उन्हें पेश की। डायरेक्टर मैडम ने जो हमारे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो सामान हमें मिला है उसकी उन्होंने ओपनिंग की है। हेल्प ग्रुप का मतलब ये है कि 10 लेडीज एक ग्रुप बनाती हैं। वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद और भी स्कीमें हैं जो इसमें मिलती हैं। और एनिमल हस्बेंड्री ने क्या किया कि मिल्क प्रोडक्ट के लिए 42 लाख रुपए का सामान दिया है, उसमें इन्होंने कोई पैसा नहीं देना है और टोटली फ्री है, अब कास्ट है जितना भी है। तो मैं हर एक को बोलना चाहता हूं कि जितनी भी लेडीज 10-10 का ग्रुप बनाए और गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी दे रही है इनका फायदा लें। वहीं जम्मू के सर्कुलर रोड पर डीसी कार्यालय के नजदीक लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए सभी व्यू पॉइंट्स अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। तवी के किनारे बने इन सभी व्यू पॉइंट्स की हालत जो है वो बद से बदतर हो चुकी है, जिससे कि यहाँ सुबह और शाम की सैर करने या फिर सर्दियों में धूप का मजा लेने वाले लोग जम्मू नगर निगम से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। व्यू पॉइंट्स की छतें उखड़ चुकी हैं, जिनकी मरम्मत के लिए नगर निगम कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा और इसी पर जम्मू निवासी काफी खफा नजर आ रहे हैं और लगातार एक ही मांग है कि इन व्यू पॉइंट्स का रखरखाव सही ढंग से किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से जो व्यू है वो काफी अच्छा नजर आता है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इनकी छतें उखड़ चुकी हैं और जो यहाँ पर चेयर्स या फिर जो बेंच यहाँ पर लगाए गए हैं उनकी भी सही तरीके से जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, वो नहीं हो पा रहा और लोग यहाँ पर आने से अब कतराने लगे हैं। धूप सेकने की बात करें या सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक की बात की जाए तो यहाँ पर लोग अब नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं नगर निगम से यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से खफा नजर आ रहे हैं। अब लोगों ने इसको लेकर प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे चैनल के माध्यम से सुनिए क्या कुछ कह रहे लोग। हाल तो बहुत खस्ता है, पानी टपक रहा है, लोग सैर करते हैं, बैठते हैं, सुबह शाम वहाँ बच्चे भी जाते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की अनदेखी जो जम्मू म्यूनसिपलिटी है, जिसको अभी हम मंदिरों का शहर कहते हैं और स्मार्ट सिटी भी बन रहा है और स्मार्ट सिटी की ये हालत है कि जो बनाए हुए हैं व्यू पॉइंट, जो लोग सैर करते हैं सर्कुलर रोड पे सुबह भी और शाम को भी अपने परिवार के साथ, जितने भी इलाके के लोग बाहर के भी वहाँ जाते हैं, शहर के भी जाते हैं, तो वहाँ बुरी हालत है उनकी, खस्ता हालत है उनकी। पानी टपक रहा है, कोई बैठता है ऊपर से रेता गिरता है, डर लगता है कभी छत न बैठ जाए। तो इसलिए जम्मू म्यूनसिपलिटी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो अफसर बैठे हुए हैं जिनकी जिम्मेवारी लगाई है, इसको रिपेयर मेंटेनेंस करना चाहिए, इसको ब्यूटीफाई करना चाहिए।
हाँ तो वही मैं बस जब बने थे उसके बाद किसी ने देखा ही नहीं। ये एक बार बनाते हैं तो लोगों को दिखा देते हैं कि ये हमने जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बना दिया, जेब घूमने फिरने की शहरगाह बना दी, और उसके बाद उसकी देखभाल ही नहीं करनी। कौन करेगा देखभाल? तो जनता की, लोगों की फैसिलिटी के लिए या उसकी सुंदरता के लिए बनाया, लोग सैर करें, वहाँ आराम करें, बैठें और जो व्यू है उसका आनंद उठाएं, सभी व्यू का आनंद उठाएं, है ना। तो उसको ठीक करना ये जम्मू म्यूनसिपैलिटी का जिम्मेवारी बनती है। हम कहते हैं कमिश्नर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं और तो चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।